तो कल हमने चर्चा की थी कि भाई हम हमारा कभी ऐसा था नहीं थी कि हमारा अस्तित्व था नहीं और अस्तित्व रहेगा नहीं। आप सबका व्यक्तिगत अस्तित्व है, वो उसकी चर्चा की थी। तो व्यक्तिगत अस्तित्व है, तो अब मृत्यु और जन्म क्या है? जन्म लेते हैं, फिर हमारा जन्म, उसके बाद कौमार अवस्था के बाद अ, यौवन अवस्था, उसके बाद बुढ़ापा आता है, उसके बाद मृत्यु होता है, मृत्यु के बाद दूसरे शरीर में जाता है। तो ये होने की वजह से क्या होना चाहिए? ये सुख और दुख ये इंद्रिय स्पर्श से होता है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख अगर, तो ये आते जाते रहेंगे, उससे हम उसको हमें सहन करना सीखना चाहिए। और जो बुद्धिमान व्यक्ति है, तो ये दोनों में सुख दुख में जो विचलित नहीं होता, जो बुद्धिमान व्यक्ति सुख दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभव रहता है, और वही मुक्ति की योग्य है। तो तत्वदर्शियों ने बताया है कि भौतिक शरीर का कोई चीज का ही अस्तित्व नहीं है। मतलब चीर मतलब वो लंबा कोई अस्तित्व नहीं है, वो क्षणिक क्षण भंगुर है। लेकिन आत्मा अपरिवर्तित है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता। तो शरीर में छह प्रकार के चेंज आता है। उसका जन्म होता है, उसके बाद उसकी वृद्धि होती है, उसके बाद थोड़े समय के लिए अपने आप को मेंटेन करते हैं, उसके दौरान वो बाल बच्चे पैदा करते हैं, और उसके बाद उनको बुढ़ापा आता है, उसके बाद उसका मृत्यु होता है। तो छह तरह के परिवर्तन आते हैं, लेकिन आत्मा हमेशा सच्चिदानंद है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। और शरीर में ये जो आत्मा है वो अविनाशी है, उस ये आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। तो वो भी हमने चर्चा की। ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि ये अ, अविनाशी अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के साथ भौतिक शरीर का अंत अवश्य संभावी है। तो इस शरीर आत्मा का जो अंत संभव नहीं है, लेकिन ये क्या बोलते हैं, शरीर का अंत निश्चित है। तो जो कोई इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है, बड़ा हो तो मारा जाता है। तो आत्मा के लिए भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु। वह न तो कभी जन्मा है, न जन्म लेता है, और न जन्म लेगा। वह अजन्मा नित्य शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। तो हमने ये चर्चा की। तो अगला प्रश्न बनता है, तो फिर ये शरीर चेंज करने का प्रश्न क्यों होता है? ठीक है। तो उससे पहले एक और बाकी है कि ये बता दे, वेद विनाशीनम नित्यम। तो हमने कल 20वें श्लोक तक हमने कवर किया था, आज 21वें श्लोक पर है। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं, वेद अविनाशीनम नित्यम यह एनम अजम अव्ययम कथम सह पुरुष पार्थ कम घातयाति हन्तिकम। ये पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी अजन्मा शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है? तो हमारे अंडरस्टैंडिंग, तो फिर शरीर में ये मृत्यु और ये सब मृत्यु क्यों आती है, जन्म और मृत्यु क्यों दिखता है? तो एक प्रश्न बनता है। तो अगर ये प्रश्न हो सकता है, तो उसका उत्तर यहाँ पे बहुत ही अच्छे से लिखा है। वासाम से जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृणाति नरो अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि नन्यानि संयाति नवानि देहि। तो बोलते हैं कि जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। तो हमें शरीर मिला है। शरीर मिलने का कारण ये है, भौतिक शरीर जो मनुष्य जो जन्म मिला है, वो क्यों मिला है? भगवान की भक्ति करने। ठीक है। अगर इस शरीर का उपयोग हम भगवान की भक्ति में नहीं करेंगे, तो अगर दूसरे इंद्रिय तृप्ति में करेंगे, तो हमें उसका पाप और पुण्य लगेगा। और जब तक पाप और पुण्य लगेगा, तो हमें जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त नहीं है। ठीक है। तो अगर गलत कार्य करते तो उसकी सजा भी तो देनी है हमें। गलत कार्य करते तो उसकी सजा भी तो देनी है। तो भगवान ने क्या कर दिया, शरीर तो दे दिया, उसमें विकार भी दे दिए, ताकि अगर आप गलत करोगे, तो अगर पूरी जिंदगी भर गलत करते रहेंगे, तो शरीर का विकार, आपके जो जिस प्रकार के कार्य किए हैं
उसके हिसाब से हमें नया शरीर मिलेगा। लेकिन हमारे जिंदगी पर हमने भक्ति की है, जैसे भगवत गीता के 8वें अध्याय में इसकी 6ठे श्लोक में 5वें श्लोक में बताया गया है कि 6ठे श्लोक में अंत काले च मामेव स्मरण वित्वा कलेवर यह प्राहति मद्भावम यत्र नास्ति एव संशय असंशय। तो अंत समय में जो भगवान का स्मरण करता है वो भगवान का धाम को प्राप्त करता है और उसमें कोई संशय नहीं है। ठीक है? और दूसरा श्लोक में भी यही बताया गया है, यम यम वापि स्मरणे भावम त्यजन्ते कलेवरम। ओके, तम तम एवेति सदा तद्भाव भाविता। तो यम यम वापि स्मरणे भवम त्यज अंते कलेवरम। कलेवरम मतलब इस शरीर के अंत, त्यज अंते कलेवरम। तो शरीर जब त्यागने का समय आता है तब तक उस वक्त हम जो जो चीज याद करते हैं, क्या बोलते हैं, तम तम एवेति सदा तद्भाव भाविता। वो हमें जो हमारा विचार आएगा वो उस प्रकार का शरीर हमें निश्चित रूप से मिलेगा। तो वो भगवान बताते हैं। तो अगर हमें जो कार्य करने के लिए शरीर दिया है, अगर वो कार्य अगर हम करते नहीं है और उसको हमारी इंद्रिय तृप्ति में उसको प्रयोग करते हैं तो क्या है, उसकी सजा भी दी जाएगी। जिस प्रकार से हम कोई देश में रहते हैं, देश में रहते हैं तो हमें हमारी कोई फर्ज होती है और हमारे कोई हक होते हैं, और देश का संविधान भी होता है। अगर देश के संविधान के विरुद्ध अगर हम कोई कार्य करते हैं तो हमें सजा मिलेगी और हमारे हक छीन लिए जाएंगे। उसी प्रकार ये शरीर, लेकिन अगर देश के हित में हम कार्य करेंगे तो हमारे हक जीवित रहेंगे, हमारे हक हमारे पास रहेंगे। उसी प्रकार हमारे शरीर में मिला है तो शरीर का सही उपयोग करने का हम उपयोग करने का हमारा हक है। लेकिन अगर उसको सही जगह पर उपयोग करेंगे तो वो हमारा हक हमारे पास रहेगा, और उसको गलत जगह पर उपयोग करेंगे तो क्या होगा, उसकी सजा मिलेगी। तो सजा के रूप में क्या हो कि नए वस्त्र धारण करता है तो शरीर अगर उसको बेकाम हो जाता है, जिस जिस चीज के लिए वो प्रयोग करना चाहता है और उस प्रयोग में उसको काम नहीं आ रहा, क्योंकि अभी आत्मा को वो काम नहीं आ रहा है, तो क्या करता है, वो शरीर को त्यागना पड़ता है और दूसरा शरीर उसकी चेतना के हिसाब से उसको धारण करना पड़ता है, मिलता है। तो अगर हम चाहे कि, तो है एक है हमारी इच्छा और दूसरा है हम क्या, एक है हमारी डिजायर है, एक है हम दूसरा हम क्या डिजर्व करते हैं। तो जो हमें चाहेगा वही मिल जाएगा, तो वो भी एक प्रश्न बनता है। तो नहीं, तो कर्मणा देव नेत्रेण। तो आपके जो कार्य है, आपकी इच्छा से तो आपको कोई भी शरीर नहीं मिल जाएगा। एक तो है देव नेत्रेण, कर्मणा देव नेत्रेण। एक तो आप कार्य करते हैं, उसके कार्य अपने कर्म, और देव नेत्रेण, और देव लोग मतलब भगवान ने यमराज को अपॉइंट किया है, ब्रह्मा जी को अपॉइंट करे हैं, उसके देख रेख में क्या करेगा, आपको उसके हिसाब से हमें नया शरीर मिलेगा। तो हम तो इच्छा करते हैं भाई, हाँ हमें बॉम्बे में 10 BHK फ्लैट मिल जाए। इच्छा करना अलग बात है, लेकिन उसके लिए हमारे पास डिजर्व होना, मतलब उतना पैसा होना अलग बात है। ठीक है, 1 BHK मतलब मिनिमम 1.2 करोड़, 1 करोड़ लाइक दैट। ओके, तो 2 BHK मतलब 2.1 करोड़, 10 BHK मतलब तो पैसा भी होना जरूरी है। तो जब शरीर नाकाम हो जाता है, काम नहीं आता है आत्मा के लिए, तो क्या करता है उसको, उस प्रकार वो आत्मा पुराने पुराने शरीर को त्याग करके नया नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। लेकिन क्या है, आत्मा हमेशा नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक, न चैनम क्लेद्यं तापो न शुष्यति मारुत। लेकिन यह आत्मा किसी भी यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। तो उसको कोई विकार नहीं आता आत्मा के अंदर। शरीर के अंदर विकार आता है, शरीर में विकार आ गया और आत्मा के लिए वो बेकार,
बेकार हो गया, काम नहीं आ रहा है, तो चेंज कर देगा। जिस प्रकार हमारे कपड़े हैं, अगर हमें लगता है अभी बेकार हो गए, काम के नहीं है, तो बदल फेंक देते हैं और नए कपड़े पहनते हैं हम। ठीक है, तो ये है। और आगे बोल रहे हैं, छिद्यो अयम दायो क्लेद्यो असोस्य एवच नित्य सर्वगतः स्थाणु चलो अयम सनातन। तो यह आत्मा अखंडित तथा अगुसलन अकुलनशील है। अकुलनशील मतलब क्या बोलेंगे हम, यानी जो भी है। छेद्यो अयम धायो, अघुलनशील मतलब उसको छेद्यो, उसको खंडित। अयम धायो अक्लेद्यो, क्लेद्यो मतलब क्या बोले इसको, एनीवे असोसिया न सुखाया जा सकता है, ना जलाया जा सकता है। ना ठीक है, घुलनशील। हाँ क्या बोले, घुलनशील। अ, हाँ घुलनशील। ठीक है, तो जो भी है आप जरा देख लेना उसको। एनीवे, बट फिजिकली उसको कोई विकार नहीं ला सकते, कहने का मतलब ये है। तो और वो क्या है, यह शाश्वत है, सर्वव्यापी है, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। तो सर्वव्यापी मतलब यहाँ पे कोई भी जगह पे जा सकता है, उस हिसाब से उसको लिया गया है। तो सर्वव्यापी मतलब पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है, उसके सेंस में लेंगे तो ठीक है, क्योंकि ये शब्दों को मायावादी पकड़ते हैं। नित्य सर्वगत, सर्वगत को शब्द पकड़ते हैं वो। ठीक है, तो उसका काफी अच्छा एनालिसिस दिया है उस शब्द का भी। फिर आगे के श्लोक में बोलते हैं, अव्यक्तो अयम चिंत्यो अयम विकारम उच्यते तस्मात् एवं विदित्वेनम नानुशोचितम अर्हसि। तो यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। और अव्यक्त मतलब उसको देख नहीं पाएंगे हम। अकल्पनीय मतलब आप उसको, उसके बारे में ये कैसा है मन घड़ित स्पेकुलेट नहीं कर सकते। तो अब देखिए अगले श्लोक का कनेक्शन ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आत्मा के बारे में बात करती भगवान, आगे बोल रहे हैं, सॉरी उसके बाद का श्लोक में तो यहाँ पर बोल रहे अथ चैनम नित्य जातम नित्य स्वमन मनसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैनम सूचित भारत। अभी देखिए भगवान यहाँ पे फिलोसॉफी चेंज कर रहे हैं। अभी तक आत्मा की बात कर दी, लेकिन यहाँ पर बोल रहे हैं कि यदि तुम यह सोचते हैं कि आत्मा सदा जन्म लेता है सदा मरता है, तो वो भी महाबाहु, तो भी है महाबाहु, तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं। ठीक है, तो उसका मैं तात्पर्य पढ़ूंगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बोलते सदा से दार्शनिकों का एक ऐसा वर्ग चला आ रहा है जो बौद्धों के इस समान यह नहीं मानता कि शरीर के परे की आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व है, जो अमन प्रभु ने भी प्रश्न पूछा था। ठीक है, मतलब शरीर के साथ सब समाप्त हो जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि जब भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश दिया तो ऐसे दार्शनिक विद्यमान थे, और लोकायतिक तथा वैभाषिक नाम से जाने जाते थे। एक्चुअली भगवान कृष्ण आए उससे पहले ही एक अरे भरत महाराज के पिताजी का नाम क्या था, ऋषभ देव। तो ऋषभ देव आए थे, जब उन्होंने संन्यास लिया था तो साउथ के देशों में गए थे। तो ऋषभ देव क्या करते थे, पूरा वैरागी थे। पूरा वैरागी मतलब क्या करते थे, मतलब आप फिफ्थ कैंटो पढ़ोगे तो उनके आसपास कोई ना आए, उनके आसपास, इसलिए क्या स्टूल पास करके स्टूल में ही लेट जाते थे ताकि उसके पास कोई ना आए। तो उन्होंने इतना बड़ा वैराग्य दिखाया था, तो उनके कुछ फॉलोवर आ गए थे। अभी कृपया मैं इधर बोल रहा हूँ, 5वें स्कंद में आ रहे हैं, अगर किसी को है तो ऐतराज ना हो, बट बोलना पड़ेगा मुझे। श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में वो आता है। तो वहां पर बताया गया है जो जैन धर्म है और ये है, ये सब लोग ये ऋषभ देव के इमिटेटर्स, अनुकरण करने वाले लोग हैं, अनुसरण नहीं। तो जैन लोग भी नहाते नहीं है, वो नहाते नहीं है, तो ये सारी चीजों का उल्लेख भागवतम के 5वें स्कंद में आता है, पढ़ लीजिएगा कृपया करके, मुझे दोष मत दीजिएगा, लेकिन उसमें मेंशन किया गया है। ठीक है, तो भागवतम का श्लोक है ये। तो वहां पर ये सारी चीजें हैं। तो ऐसे दार्शनिक पहले से भी है, क्योंकि उनकी भी कुछ अलग ही फिलोसॉफी है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि जब भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश दिया तो दार्शनिक विद्यमान थे, और लोकायत
तथा वैभाषिक नाम से जाने जाते थे। इससे दार्शनिकों का मत है कि जीवन के लक्षण भौतिक सहयोग एक परिपक्व अवस्था में ही घटित होते हैं। ऐसे दार्शनिकों का मत है कि जीवन के लक्षण भौतिक सहयोग की एक परिपक्व अवस्था में घटित होता है। आधुनिक भौतिक विज्ञान तथा भौतिकवादी दार्शनिक में भी ऐसा ही सोचते हैं। उनके अनुसार शरीर भौतिक तत्वों का संयोग है और एक अवस्था ऐसी आती है जब भौतिक तथा रासायनिक तत्वों का संयोग से जीवन के लक्षण विकसित हो उठते हैं। ठीक है, ये साइंस लोग जो हमने अभी शुरू किया था प्रेजेंटेशन में, भाई मैं आपको प्रश्न पूछूं तो आप क्या बताओगे, आप कौन है? तो एक हैरी मॉन्सन करके, डॉक्टर हैरी मॉन्सन बोलते हैं हमें तो सिर्फ केमिकल से बने हुए हैं। तो प्रश्न पूछता है कि अगर कोई व्यक्ति मर्सिडीज बेंज में जा रहा है और उसका एक्सीडेंट हुआ और पेशेंट घायल है, मर्सिडीज भी क्रैश हो चुकी है, तो किसको हॉस्पिटल ले जाओगे पहले? कार को गैरेज ले जाओगे, आदमी को हॉस्पिटल ले जाओगे? मर्सिडीज की वैल्यू 40 करोड़ है, आदमी की वैल्यू 110 रुपया है, किसको ले जाओगे? तो ये प्रश्न बन जाता है, ठीक है ना, बन जाता है। तो ये लोग बोलते हैं सिर्फ रासायनिक तत्वों से हम बने हुए हैं, तो शरीर में इतने केमिकल है, उसका कीमत सिर्फ 200 रुपया है। तो नूतन विज्ञान इसी दर्शन पर आधारित है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा हाईफाई टर्मिनोलॉजी है ठीक है, हिंदी में, इंग्लिश में आसान होता है। जिनका अमेरिका में प्रचार हो रहा है, इसी दर्शन का पालन करते हैं और साथ ही शून्यवादी भक्त बौद्धों का अनुसरण करते हैं। ठीक है, तो ये लोग क्या मानते हैं, बौद्ध जन्म हुआ है, मृत्यु के बाद कुछ नहीं होता है। इसलिए भगवान बोल रहे हैं यहाँ पे, किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी महाबाहु तुम्हारे लिए कोई शोक करने का कारण है ही नहीं। क्यों? अभी ऐसे भी मरने वाला है, फिर आप शोक क्यों कर रहे हैं? ठीक है, तो ये तो भगवान ने इसलिए बोल रहे हैं, यदि अर्जुन को आत्मा का अस्तित्व में विश्वास नहीं था, जैसे कि वैभाषिक दर्शन में होता है, तो भी उसके शोक करने का कोई कारण न था। आत्मा हुई अस्तित्व, फिर ये शरीर ऐसे भी नष्ट होने वाला, तो शोक क्यों कर रहे हो? भगवान ये बोलना चाह रहे हैं। कोई भी मानव थोड़े से रसायनों की क्षति के लिए शोक नहीं करता। अगर सिर्फ रसायन से बना है, थोड़ा ही केमिकल की तो नुकसान होने वाला है, थोड़ा ही केमिकल नुकसान नहीं। तो कोई भी मानव थोड़े से रसायनों की क्षति के लिए शोक नहीं करता तथा अपना कर्तव्य पालन नहीं त्याग देता। दूसरी ओर आधुनिक विज्ञान तथा वैज्ञानिक रूप में शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए न जाने कितने टन रसायन फूंक देते हैं। और यहाँ पे थोड़े से रसायन के लिए आप, मतलब बौद्धिक फिलोसफी की जैसे बात हो गई है यहाँ पर। वैभाषिक दर्शन के अनुसार आत्मा शरीर के क्षय होते ही लुप्त हो जाता है, अथवा प्रत्येक दशा में, चाहे अर्जुन इस वैदिक मान्यता को स्वीकार करता कि अणु आत्मा का अस्तित्व है, या कि वह आत्मा के अस्तित्व को नहीं स्वीकार नहीं करता। अगर अर्जुन आत्मा का स्वीकार करता है तो भी उसको शोक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आत्मा वापस जन्म लेगा। और आत्मा के अस्तित्व में भी वो विश्वास नहीं करता है तो भी आपको शोक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एनीवे वो थोड़ा सा क्षति होने वाली है, तो क्या दिक्कत है, ऐसे भी वो मरने वाले हैं, तो उसके लिए शोक करने का कोई कारण नहीं न था। इस सिद्धांत के अनुसार चूंकि पदार्थ के प्रत्येक क्षण असंख्य जीव उत्पन्न होते हैं, पदार्थ से प्रत्येक क्षण असंख्य जीव उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते रहते हैं, अतः ऐसी घटनाओं के लिए शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता है, तो अर्जुन अपने पितामह तथा गुरु के वध करने के पाप फलों से डरने का कोई कारण ही न था। पाप भी नहीं लगेगा अगर उसका जन्म नहीं होता है, तो फिर रो क्यों रहे हो, कहने का मतलब ये है वो अंतर। किंतु साथ ही कृष्ण ने अर्जुन को व्यंगता पूर्वक महाबाहु कर कर संबोधित किया, क्योंकि उसे वैभाषिक सिद्धांत स्वीकार नहीं था जो वैदिक ज्ञान से प्रतिकूल है। तो वैभाषिक मतलब ये भौतिकवादी लोग जो है, जो आत्मा के स्वीकार में, आत्मा के अवस्था में नहीं मिलती। 6 फिलोसॉफी है, 6 सिस्टम ऑफ फिलोसॉफी है। एक आती है कर्म मीमांसा, सांख्या, वैशेषिका, न्याय, योगा एंड वेदांता। तो 6 में से 5 नास्तिक फिलोसॉफी है और एक आस्तिक फिलोसॉफी है। वेदांता जो व्यासदेव जी ने लिखी थी वो आस्तिक फिलोसॉफी है। बाकी पांचों नास्तिक फिलोसॉफी है। क्यों? पांचों फिलोसॉफी में सांख्या वाले क्या बोलते हैं, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम एटम, सारी चीज परमाणु अणुओं से आती है।
वैशेषिका लोग क्या बोलते हैं, जो चीज है अणु अणु के कॉम्बिनेशन से आती है। न्याय क्या बोलते हैं, एवरीथिंग कम बाय चांस। कर्म मीमांसा वाले क्या बोलते हैं, सारी चीज कर्म करने से आती है। कर्म शुरुआत कैसे हुआ वही क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। अणु कैसा है वो भी क्वेश्चन बन जाता है। तो और योग क्या बोलते हैं, हाँ हम ध्यान करेंगे, विष्णु के ऊपर ध्यान करेंगे, बाद में हम ही विष्णु बन जाएंगे। तो विष्णु का अस्तित्व उन्होंने अलग अस्तित्व निपटा दिया। तो पांचों फिलोसफी में भगवान कहीं नहीं आते, अलग अस्तित्व है ही नहीं। तो पांचों फिलोसफी नास्तिक है, लेकिन जो वेदांत फिलोसफी है वो सही है। तो अर्जुन को ये वैभाषिक फिलोसोफर इस पांच में से कोई एक में आते हैं, ठीक है ना। हिंदी टर्मिनोलॉजी मुझे पता नहीं है जो भी है, लेकिन ये पांच में से कोई एक में आ रहा है। आधुनिक विज्ञान में भी बहुत सारे लोग हैं, पांच में से कोई फिलोसफी में आते हैं। अणु परमाणु में तो आ ही जाते हैं, वो वैज्ञानिक लोग होते हैं। कोई बाई चांस थियरी वाले भी लोग भी है, वो न्याय में आ जाते हैं। तो सारे जो भौतिक आधुनिक फिलोसोफर है, वैज्ञानिक है, पांच में से कोई एक फिलोसफी में आते हैं, छह में से कोई एक फिलोसफी में आते हैं। लेकिन भगवान जानते थे अर्जुन को ये फिलोसफी स्वीकार नहीं है। ये कौन सी, आस्तिक, जो आत्मा को क्या बोलते हैं, अस्तित्व को न स्वीकार करने वाली फिलोसफी पसंद नहीं है, इसलिए भगवान ने उसको एक टॉन्ट मारा, ठीक है। तो क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन का संबंध भौतिक संस्कृति से था, और वैदिक सिद्धांतों का पालन करते रहने का है, करते रहना ही उसके लिए शोभनीय था। तो वेदों में मानता है, क्षत्रिय है, गुरुकुल से ट्रेनिंग ली है उसने, गुरु के मार्गदर्शन में उन्होंने पूरी कर, तो वेदों Your voice is not coming through. Hare Krishna. प्रभु जी ने आई थिंक मीटिंग लेफ्ट कर दिया, आई थिंक लोग ज्वाइन करेंगे। लैपटॉप स्विच ऑफ हो गया होगा या मे बी। ठीक है, सॉरी बैटरी डाउन हो गया था। तो इस प्रकार से भगवान उसको टॉन्ट मारते हैं कि भाई हाँ, वैदिक फिलोसॉफी के फॉलोवर ना हो, आत्मा का अस्तित्व नहीं मानते, फिर भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगले श्लोक में भगवान बता रहे, जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद अपरिहार्य अर्थेन न तम सोचितुम अर्हसि। तो बोल रहे, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तो क्या बोलते हैं भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं, मनुष्य को अपने कर्म के अनुसार जन्म ग्रहण करना होता है। एक कर्म अवधि समाप्त होने पर उसे मरना होता है, जिससे वह दूसरा जन्म ले सके। इस प्रकार मुक्ति प्राप्त किए बिना ही जन्म मृत्यु का यह चक्र चलता रहता है। जन्म मरण की इस चक्र से वृथा हत्या, वध या युद्ध का समर्थन नहीं होता। तो देखे प्रभुपाद बोल रहे, तो क्या सिर्फ ऐसे ही मार देना चाहिए? बोल रहे जन्म मरण की इस चक्र से वृथा हत्या
वध या युद्ध का समर्थन नहीं होता, किंतु मानव समाज में शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा तथा युद्ध अनिवार्य है। ठीक है, तो यहाँ पे हत्या को भगवान प्रोत्साहित नहीं कर रहे, लेकिन व्यवस्थापन बनाए रखने के लिए ये शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा तथा युद्ध परिहार्य रहता है, और वो वेदों के द्वारा अधिकृत किया गया है। कुरुक्षेत्र भगवान की इच्छा होने के कारण अपरिहार्य था और सत्य के लिए युद्ध करना सत्य का धर्म था। अतः अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु से भयभीत या शोकाकुल क्यों था? वह विधि कानून को भंग नहीं करना चाहता था, क्योंकि ऐसा करने उसे पाप कर्मों के फल भोगने पड़ेंगे जिनमें वह अत्यंत भयभीत था। तो अपने कर्तव्य को पालन करते हुए वह सज्जनों की मृत्यु को रोक नहीं सकता था, और यदि वह अनुचित कर्तव्य पथ का चुनाव करे तो उसे नीचे गिराना होगा। तो अर्जुन को ये डर था। अभी प्रभुपाद अगले श्लोक को, अगले जो आ रहे हैं उसका कनेक्शन दे दिया। पाप कर्म का भय था अगले श्लोकों का कनेक्शन। तो आगे बोल रहे हैं आत्मा के बारे में और बता रहे हैं, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्ता मध्यानि भारत अव्यक्तानि धनान्य एव तत्र का परिदेवना। तो 26वें श्लोक में भगवान ने क्या किया? नास्तिक फिलोसॉफी बोल दी। 27 में वापस आत्मा के ऊपर आ गए, 28 में वापस वो आत्मा के ऊपर आ गए। तो वहां पर बोल रहे सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहे थे, तो पहले उसका भौतिक शरीर नहीं था। मध्यावस्था में व्यक्त होते हैं, तो थोड़े समय के लिए शरीर ग्रहण करते हैं, और विनष्ट होने पर पूरा अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है? वैसे भी मतलब जन्म मृत्यु चल रहा है, उसके लिए शोक करने की क्या अवस्था है? फिर आत्मा के बारे में और बताते, बोल रहे आश्चर्यवत पश्यति कश्चित एनम आश्चर्यवत वदति तथैव च अन्यः आश्चर्यवचनम वचे तम अन्य शृणोति श्रुत्वा एनम वेद न चैव कश्चित्। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है, और कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई उसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। तो आत्मा को समझना बहुत गूढ़, क्या बोलते गूढ़ है। तो ये बोला गया है विशाल पशु, विशाल वृक्ष एवं इस स्थान में लाखों करोड़ों की संख्या में उपस्थित सूक्ष्म कीटाणुओं के भीतर अणु आत्मा की उपस्थिति निश्चित रूप से आश्चर्यजनक। अल्प तथा दुराचारी व्यक्ति अणु आत्मा के पुलिंग के चमत्कारों को नहीं समझ सकता। कुछ लोग समझ पाते हैं, ओके, तो कुछ है उसको आश्चर्य से देखता है क्या हो रहा है, उसको पता ही नहीं लगता। ठीक है, और कुछ लोग स्टडी करते तो आश्चर्यपूर्वक बताते हैं, और कुछ लोग सुनते हैं उसको, तो उसके बारे में जब जानता रहे। जैसे वैज्ञानिक लोग हैं, तो कभी वैज्ञानिक लोग जब कुछ करते हैं तो बहुत सारे लोग उसको अचंभित होकर देखते हैं, और वैज्ञानिक लोग अचंभित होकर प्रेजेंट करते हैं, और कुछ लोग सुनते हैं तो अचंभित होकर सुनते हैं। तो उसी प्रकार आत्मा का ज्ञान भी ऐसा ही है। तो बोल रहे हैं कि अल्प ज्ञानी दुराचारी व्यक्ति चमत्कारों को समझ नहीं पाता, भले ही उसे बड़े बड़े ज्ञानी जिसने विश्व के प्रथम प्राणी ब्रह्मा को भी शिक्षा दी हो, क्यों न समझाए। वस्तुओं के स्थूल भौतिक बोध के कारण इस युग के अधिकांश व्यक्ति इसकी कल्पना नहीं कर सकते। लोग समझ नहीं श्लोक में आत्मा का क्या, ये बोल करके देहि नित्यमद्वयो अयम देहे सर्वस्य भारत तस्मत् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। सो हे भारतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का कभी वध नहीं किया जा सकता था। तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। अब भगवान अविकारी आत्मा विषय का अपना उपदेश समाप्त करते हैं। अमर आत्मा का उनके अनेक प्रकार से वर्णन करते हुए भगवान कृष्ण ने आत्मा को अमर तथा शरीर को नाशवान सिद्ध किया। अतः क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन को इस भय से कि युद्ध में उसके पिता महाभीष्म द्रोणाचार्य मर जाएंगे, अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। कृष्ण को प्रमाण मानकर भौतिक देह से भिन्न आत्मा का पृथक अस्तित्व स्वीकार करना होगा। यह नहीं कि आत्मा जैसी कोई वस्तु नहीं है। यह जीवन का के लक्षण रसायनों की अंत क्रिया के फलस्वरूप एक विशेष अवस्था में प्रकट होते हैं। तो सिर्फ रसायनों से बने हैं ऐसा नहीं मानना है।
आत्मा का अलग अस्तित्व स्वीकार करना पड़ेगा कृष्ण की बात मानकर। भाई कृष्ण तो भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान है। यदि भी आत्मा अमर है किंतु इसे हिंसा को प्रोत्साहित नहीं किया जाता। प्रभुपाद क्लैरिफाई कर, हिंसा को हम प्रोत्साहन नहीं कर रहे हैं। फिर भी युद्ध के समय हिंसा का निषेध नहीं किया जाता क्योंकि तब इसकी आवश्यकता रहती है। ऐसी अवस्था को भगवान की आज्ञा के आधार पर उचित ठहराया जा सकता है। तो जैसे मैंने बोला था किसी की आज्ञा पर ही करना चाहिए, तो भगवान की आज्ञा, भगवान ने उनको स्वयं आज्ञा दी, या कोई जैसे देश में अधिकृत लोग होते हैं उनके आज्ञा पर ही किया जा सकता है युद्ध वगैरह, ऐसा उस पर नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो जैसे मनुष्य संहिता में भी बोला है कि ऐसा होना चाहिए, बट अभी हमें ऐसा देखना पड़ता है कि एक तो देश का हो जाता है, हमारा आध्यात्मिक होता है, तो दोनों के इंटरसेक्शन करते हैं और जो मिलता है उसके ऊपर हम चलते हैं इस वक्त। तो यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।